हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासेस कैम विद हिमांशु। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तुम्हारे ऑर्गेनिक चैप्टर का सारी चीजें हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे लिखते हैं। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, तो आप उसको बताओगे द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कोई पूछे तो बताओगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ठीक है, तो अब देखो हाइड्रोकार्बन्स तुम्हारे क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें तुम्हारा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और कार्बन प्रेजेंट हो, तुम्हारे हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है, और डेरिवेटिव मतलब जो इनसे मिले, जो इनके कंपाउंड्स होंगे जो उनसे मिलेंगे वो उसके डेरिवेटिव होंगे। एग्जांपल के ले लो, एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लो तुमने ले लिया CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन। अब मीथेन में से तुमने निकाल दिया, एक H माइनस कर दिया, एक Cl क्लोरीन ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। एक H यहाँ से कम हो गया, माइनस हो गया, तो CH3 बचेगा, और Cl ऐड किया तो CH3Cl। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, इसका डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव है मतलब हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये भी तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा। ये भी तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कर रहा है और ये डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव से बन रहा है। तो ये तुम्हारी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये तुम्हारे चार तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारा लिखते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब देखिए एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने लिया ये मीथेन का, ये इसको मीथेन बोलते हैं, मीथेन। अब मान लो सेम मैंने मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो क्या लिखोगे? मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है? CH4, है ना। अब देखो जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई और बड़े कंपाउंड को तुम लिखना चाहते हो, इसका तो देखो तो बहुत इजी है। बोल दो के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 का, अपने से कुछ टफ बताता हूं मैं तुमको। जैसे कि तुमको लेना है C4H10, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। C4H10 तुम्हारा क्या हो गया? ब्यूटेन। CH4 को मीथेन, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, दो को इथेन, ये तो आपको पता होगा, तीन को प्रोपेन, चार को ब्यूटेन, पांच को पेंटेन, छह को हेक्सेन, सात को हेप्टेन, आठ को ऑक्टेन, 9 को नॉनेन, 10 को डेकेन, फिर 11 को एंडेक, फिर 12 को डोडेक। ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा ये ब्यूटेन हो गया ना। तो अब ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तुम्हारा डायरेक्ट मॉलिक्यूलर। अब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो एक्सपेंडेड क्या, इसी को ओपन कर दो। C4 मतलब चार कार्बन, चार कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने, 10 लगे ना, तो 1 2 3, और कार्बन की हमेशा वैलेंसी आपको पता है 4 होती है। मैक्सिमम कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 4 इसमें ऐड हो सकते हैं। देखो हाइड्रोजन कितने ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C4H10 का एक्सपेंडेड फॉर्मूला, मतलब एक्सपेंड मतलब इसको पूरा ओपन कर दिया, ओपन करके लिख दिया। अब कंडेंस्ड में क्या होता है, तुम्हारा सिर्फ जो CC के बॉन्ड होंगे ना, CC के बॉन्ड, ये बात दिखाएंगे, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो मतलब C के साथ में H3 लगाए, 3 H है तो 3 H हो गए। अब एक CC का बॉन्ड लिखा, C बनाया, एक C का बॉन्ड लगाया, 4 कार्बन है। अब इसमें कितने, 2 H है तो H2 लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे 2 H है, H2 लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे 3 H है तो CH3 हो गया। अब देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में कुछ नहीं करना है तुमको, खाली कितने कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है तो बस 4, एक बॉन्ड बना देना है, 1 2 3 4, ये होगा तुम्हारा बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, ये ऐसे चारों इसको नोटेशन करते हैं, अलग अलग तरीके का नोटेशन। अगर तुमसे को पूछे एक्सपेंडेड फॉर्मूला इसका लिख के दिखाओ ब्यूटेन का, तो तुम लिख दोगे ओपन करके, मतलब उसको पूरी तरीके से। कंडेंस्ड में खाली CC बॉन्ड दिखाओगे, बॉन्ड लाइन में सिर्फ बॉन्ड दिखाओगे ना, कार्बन हाइड्रोजन कुछ नहीं दिखाया जाता। ठीक है, अब देखो दूसरा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तुम कैसे निकालोगे, कोई भी कंपाउंड मुझे दे, तुम मुझे इसका हाइब्रिडेशन बताओ। तो हाइब्रिडेशन के लिए सबसे पहले तुमको क्या पता होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर दोनों को जोड़ के हाइब्रिडेशन निकलता है। इसमें तुम्हारा पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता हाइब्रिडेशन में, पाई बॉन्ड नॉट पार्टिसिपेट
पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को ऐड करके तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो देखो जैसे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हो, लोन पेयर तुम्हारा क्या होता है, जो कि तुम्हारा पार्टीशन में तुम्हारा बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं, उनको लोन पेयर बोलते हैं। एग्जांपल जैसे कि तुम्हारा NH3 हो गया, अब NH3 में लोन पेयर रहता है, मतलब तीन का नाइट्रोजन जो होता है तुम्हारा हाइड्रोजन से तीन जुड़ा है, और ये जो ऊपर लोन पेयर बचे हुए तुम्हारा क्या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो जैसे कि मॉलिक्यूल तुम्हारा दिया हुआ है C, ये तुम्हारा एक कंपाउंड है, ये मान लो तुम्हारा कोई कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो C के हमने क्या किया, चार वैलेंसी होती है, देखो 1 2 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन फिर नहीं लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ठीक है, समझ गए। 3 एक यहाँ पे बॉन्ड बना दिए, तो एक हो गया 4, अब C के साथ 3 और 1 है 4, ठीक है। अब देखो सबकी वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं, देखो 1 2 3, यहाँ पे 4 दो बॉन्ड हो गए, तो इसको फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटेगा, समझ गए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक हटेगा। अब क्या होता है, हमेशा C की वैलेंसी कितनी रखनी है, 4 रखनी है तुमको, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, मान लो अब इसमें पूछे तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड्स कितने, तो जितने तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड सिंगल होते हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, अब ये देखो सिग्मा बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक होता है पाई बॉन्ड, ये देखो सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। अब ट्रिपल में हमेशा याद रखना, एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं, एक सिग्मा दो पाई, ये तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, एक दो सिग्मा, इसके बाद दो सिग्मा है, तो दो सिग्मा कभी भी आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये sp, ठीक है। ये चीज याद रखना, यहाँ पे मैं बता देता हूं तुमको, जैसे मान लो 4 आता है, टोटल 4 आता है, तो तुम्हारा क्या होगा sp3, टोटल ऐड करने पे 3 आता है तो तुम्हारा हो जाएगा sp2, 2 आता है ऐड करने पे तो क्या हो जाएगा sp, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या, ये इसमें देखो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा दो ये, तो क्या ये भी क्या होगा तुम्हारा sp कार्बन। अब ये इसमें देखो कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, तो मतलब क्या होगा sp3, समझे, 4 आया तो sp3। अब देखो इधर कितना है, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2, तो ये तुम्हारा क्या होगा sp2 कार्बन, समझे। सेम ऐसे 1 2 3 सिग्मा, तो क्या होगा sp2, समझे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्मा, मतलब तुम्हारा क्या होगा sp3, समझ गए। निकालना हाइब्रिडेशन, कोई भी कार्बन के हाइब्रिडेशन तुमसे पूछे निकाल लोगे, समझ गए। अब देखो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, मतलब कार्बन तुम्हारा कितने डिग्री का है, मतलब कितने लोग से गिरा उसकी उतनी डिग्री होती है। जैसे कि मान लो तुम्हारा CH3 जुड़ा हुआ है CH3 से, तो ये तुम्हारा कितनी डिग्री का कार्बन है, ये तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन। अब यही CH3 तुम्हारा मान लो बीच में CH2 CH3 CH3, अब ये कार्बन तुम्हारा दो कार्बन से घिरा हुआ है, तो क्या है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं इसको। ऐसे सेम मान लो C है CH3 ये क्या है 3 कार्बन से घिरा हुआ है, तो तुम्हारा 3 डिग्री, ठीक है। सेम ऐसे क्या करोगे, C मान लो चारों से घिरा हुआ है, चारों से घिरा हुआ तो क्या होगा 4 डिग्री, मतलब चारों से घिरा, 4 कार्बन से घिरा हुआ तो 4 डिग्री, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलते हैं टर्चरी, इसको बोलते हैं क्वाटनरी, ठीक है। प्राइमरी प्राइमरी टर्चरी और क्वाटनरी, ये तुम्हारे डिग्री ऑफ कार्बन है। सेम ऐसे हाइड्रोजन निकालना हो तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन से पूछा गया, तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन रहेंगे, एक जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, जो 2 डिग्री हाइड्रोजन से कार्बन से जुड़ा होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन, जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है वो ये हो गया 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये तुम्हारा 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारा क्वाटरनरी में एक भी देखो हाइड्रोजन कार्बन से नहीं जुड़ा, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है 4, तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, नहीं होगा।